हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज़ के बारे में कि थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज़ क्या हैं और उनके कौन कौन से थ्योरीज हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज़ क्या है। पर्सनालिटीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं जिनको बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे स्टडीज़ के बाद बताया है, और ये स्टडीज़ जो है वाइडली एक्सेप्ट किया गया है पूरे विश्व में और अप्लाई किया गया, और इन्हीं थ्योरीज को ही हम थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज़ कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज़ यहाँ दिया गया है, जैसे साइको एनालिटिकल थ्योरी, दूसरा है सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी, तीसरा है ट्रेड थ्योरी और चौथा है सेल्फ थ्योरी। यहाँ पे हम सिर्फ साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से एक वीडियो में सिर्फ एक थ्योरी पढ़ेंगे। तो पहला है साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्रेड द्वारा दिया गया है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे और न्यूरोलॉजिस्ट, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और फाउंडर थे साइको एनालिसिस थ्योरी के। उनका जो थ्योरी था इस बात पे बेस्ड था कि जो व्यक्ति होता है वो अनसीन फोर्सेस से ज़्यादा मोटिवेट होता है रेदर देन कॉन्शियस एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो उन्होंने एक रिसर्च किया जिसको क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं, और इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि उनके जो पेशेंट्स है उनका बिहेवियर वो कॉन्शियसली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए उनका ये मानना था कि जो मेन मोटिवेटिंग फोर्स होता है किसी व्यक्ति के बिहेवियर में वो हिडन होता है, जिसको उन्होंने अनकॉन्शियस फ्रेम कहा। और इसी अनकॉन्शियस फ्रेम को उन्होंने 3 टर्म्स दिए जिसको हम लोग साइको एनालिटिकल टर्म्स कहते हैं। पहला है आईडी, जिसको ईड पढ़ते हैं, लेकिन ये पूरी वीडियो में हम इसको आईडी ही पढ़ेंगे। तो पहला है आईडी, दूसरा है दी ईगो और तीसरा है दी सुपर ईगो। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या है। मान लीजिए कि एक लड़का है और वो मिठाई की दुकान से गुजर रहा है और उसने मिठाई की दुकान पे गुलाब जामुन खरीदा। तो गुलाब जामुन देखते ही, जो कि उस लड़के को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो उसका मन होगा कि वो तुरंत ही खा ले। यानी कि कभी भी हम अपनी जो लिबिडो ड्राइव्स है उसको तुरंत अगर पूरा करना चाहते हैं इमीडिएटली किसी भी कॉस्ट पे, एनी कॉस्ट पे, तो वो क्या होता है, दी आईडी होता है। यहाँ पे लिबिडो ड्राइव का मतलब है सेक्सुअल डिजायर, यानी कि जब हम अपने सेक्सुअल डिजायर को किसी भी कीमत पे तुरंत पूरा करना चाहते हैं तो इसको फ्रेड ने कहा है आईडी। दूसरा होता है दी ईगो। अब मान लेते हैं कि उसको तुरंत याद आया, उस लड़के को तुरंत याद आया कि वो अभी ठीक नहीं है, उसकी हेल्थ सही नहीं है, तो उसको ये मिठाई नहीं खाना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे दी ईगो। यानी कि वो मिठाई खाना तो चाहता है लेकिन कि हेल्थ सही नहीं होने के कारण वो क्या है, उसको थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दे रहा है। तो जब भी हम अपने लिबिडो ड्राइव्स को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, वो भी सही समय, सही वक्त और सही जगह के लिए, तो इसको सिगमंड फ्रेड ने दी ईगो कहा है। तीसरा है दी सुपर ईगो। इसी एग्जांपल से आगे समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि वो, उसकी हेल्थ भी सही है, उसको खाना भी चाहता है, लेकिन उसके फादर ने या उसके पेरेंट्स ने उसको वो एडवाइस किया है कि कोई भी चीज जो खुले में हो वो क्या है, अनहाइजेनिक आइटम्स होते हैं, यानी जो खुला में हो उसको नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे में वो क्या करेगा, अपने पेरेंट्स की बातों को मानेगा और उसको नहीं खाएगा। तो वही दी सुपर ईगो में कहा गया है कि इंसान बिहेव करता है सोशल और पर्सनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। आइए डिटेल में जानते हैं दी आईडी क्या है। आईडी रिप्रेजेंट करता है पैरा नॉर्मल एनर्जी को, जो कि एक व्यक्ति अपने अंदर जो भी लिबिडो ड्राइव से उसको सेटिस्फाइड करना चाहता है। यानी कि आईडी क्या है, मैन सेटिस्फाइड करता है अपने सेक्सुअल और बायोलॉजिकल नीड्स को, तो उसको आईडी बोलते हैं। जैसे अगर किसी को भूख लगी है और या बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो वो चाहेगा कि उसको वो तुरंत पूरी कर सके, वो किसी भी कीमत। और ये क्या है, अनकॉन्शियस और इलॉजिकल नेचर है।
और इसके अंतर्गत कुछ फीचर्स गिनाए गए हैं, जैसे कि आईडी में क्या होता है, एग्रेशन होता है। आईडी में क्या होता है, एग्रेशन होता है, पावर होता है, डोमिनेशन होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं दी ईगो। ईगो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, जो कि एक व्यक्ति को इंस्पायर करता है सेटिस्फाइड करने के लिए, यानी वो अपने जो भी नीड्स है उसको सेटिस्फाइड करना चाहता है, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे बायोलॉजिकल नीड्स हो, लेकिन एप्रोप्रिएट टाइम पे, एप्रोप्रिएट प्लेस और मैनर पे। ध्यान से मैं फिर से बोल दे रहा हूं, दी ईगो में जो भी डिजायर होता है, चाहे वो सेक्सुअल डिजायर हो चाहे अदर बायोलॉजिकल डिजायर हो, वो पूरा करना चाहता है, लेकिन सही समय, सही जगह और सही मैनर में। आगे आ जाते हैं तीसरा, दी सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, हाई लेवल ऑफ फोर्स है, जिसमें एक व्यक्ति अपने सेक्सुअल और बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा तो करना चाहता है, लेकिन वो सोशल नॉर्म्स और पर्सनल नॉर्म्स को देखते हुए। अब देखिए सोशल नॉर्म्स और पर्सनल नॉर्म्स कैसे आते हैं, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वो अपने फैमिली और अपने सोसाइटी और हर जगह से वो क्या है, सोशल नॉर्म्स को सीखता रहता है और उसको डेवलप करता रहता है। और इसी नॉर्म्स पे क्या है, इसी नॉर्म्स के बेस पे वो इंसान समझता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, यानी कि कौन सी चीज़ हमको सही समय पे करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो प्रेशर होता है वो उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। साइको एनालिटिकल थ्योरी हमको ये बात जानने में हेल्प करता है कि अनकॉन्शियसली जो चीज़ें होती हैं ह्यूमन बिहेवियर्स में, वो किस तरीके की हैं, वो किस तरीके की हैं, ये समझने में हमको हेल्प करता है, ताकि हम उसको समझ के उसको रोक पाए। जैसे यहाँ देख रहे हैं आपकी अल्कोहलिज्म बहुत है, बहुत ज़्यादा शराब पीना भी क्या है, ये है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसको भी हम थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज के अंतर्गत साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर समझ सकते हैं। दूसरा है ड्रग्स अब्यूज। बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, तो इसके बारे में हम पता कर सकते हैं, क्योंकि ये आईडी है, इसमें इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए। इसी तरह से सेक्सुअल अब्यूज है या वुमन टीजिंग है और लूट पार्ट वगैरह, ये सब एग्जांपल्स हैं आईडी के, ये सब एग्जांपल हैं आईडी के। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।